बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम इसको समझते हैं। हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें ये वाली वैल्यू गिवन है। हम लेट करेंगे y इक्वल है एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब हमारे पास x का स्क्वायर रूट है, हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो हम इसकी जगह लिख देंगे। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी वैल्यूज़ को सबसे पहले हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर रूट है, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको फिर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट को हमने वैसे लिख दिया। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट एक्स आएगा, फिर +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आती है एक्स की पावर 3/2, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 ओवर ये वाली वैल्यू हम वैसे के वैसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड होंगी ना। अब 1/2 प्लस 3/2 को हम ऐड करते हैं तो हमारा एक्स का स्क्वायर आता है। इसी तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, इसको भी ऐसे और इसको भी हम वैसे का वैसे लिख देंगे। तो अब देखिए ये दोनों आपस में इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 और एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। हम लेट करते हैं ये हमारे पास f(x) है, ये हमारे पास g(x) है। तो क्या रूल होता था कि हम सबसे पहले g(x) को वैसे लिख देंगे, f(x) का डेरिवेटिव लगाएंगे, फिर -5 मूले वाला, फिर हम f(x) को वैसे लिख देते हैं, g(x) का डेरिवेटिव लगाते हैं ओवर g(x) का स्क्वायर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसका स्क्वायर भी लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको तो हम वैसे का वैसे लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, डेरिवेटिव इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, इसका भी और इसका भी। जब हम इसका लेंगे तो डेरिवेटिव क्या आता है 2x लेंगे। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट है, इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं। मैं आपको लेके बताती हूँ कैसे करना है इसका डेरिवेटिव। आपके पास एक्स स्क्वायर रूट हो और उसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो फिर हम कहेंगे और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, तो इस पर पावर रूल अप्लाई होगा। तो अब पावर पहले आ जाएगी, मल्टीप्लाई होगी और हमारे पास पावर में से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या आता है 1/2 एक्स की पावर -1/2। अब देखिए इसको हमने ना पॉजिटिव करना है पावर में, तो फिर क्या करेंगे, बटे के नीचे ले जाएंगे। तो बटे के नीचे ले जाते हैं तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाती है, माइनस का 1/2 है, पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट एक्स। इसी तरीके से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। देखिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई, हमने यही फाइंड किया ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई होगा। एक्स की पावर 3/2 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3/2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और 3/2 फिर पावर में से एक माइनस होगी एक्स की पावर में से, तो 1/2 आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब देखिए -1 है, -1 हमेशा किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो 0 के इक्वल होती है। इसी तरीके से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू सेम वैसी आ गई और इसको डिफ्रेंशिएट करना, इधर भी हमारे पास क्या होना है, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल अप्लाई होगा ना, 3/2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और x की पावर में से जो 3/2 इसमें से -1 भी करेंगे तो वो 1/2 आता है। इसी तरीके से इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको तो डिफ्रेंशिएट हमने यहाँ पे करके देखा है ना x की पावर 1/2 को, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए इसका यही आंसर है 1/2 स्क्वायर रूट x। देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट एक्स है। जब हम 1 से इसके साथ डिवाइड करेंगे 2 स्क्वायर रूट एक्स ही आएगा। 2 स्क्वायर रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और एक्स की पावर 1 और एक्स स्क्वायर रूट की पावर हमारे पास क्या होती है, एक्स की पावर 1/2, 1 और प्लस 1/2 आपस में सॉल्व होती है तो आंसर 3/2 आता है ना, तो यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आपस में डिवाइड होंगी तो 1 आता है, 1 इससे मल्टीप्लाई करें -1 वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 तो नहीं तो एक्स स्क्वायर रूट आंसर आएगा ना। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर रूट आंसर आता है, एक्स स्क्वायर रूट को फिर हम इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक्स स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे एक तो 3 है और दूसरा x की पावर 1/2 और दूसरा भी x की पावर 1/2 ही है। स्क्वायर रूट का मतलब भी तो यही होता है ना, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 होता है, आंसर हमारे पास क्या आता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास
3 और x की पावर 1, ये आंसर आया। इसी तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखिए इसको भी हमने ऐसे सिंप्लीफाई करना है। ये वाली वैल्यू तो हम वैसे लिख देंगे ना, ये माइनस वैसे लिखेंगे, ये वैल्यू वैसे लिखेंगे, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट x है, तो ये हमारे पास, हम इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 स्क्वायर रूट x है, 2 स्क्वायर रूट x को इससे डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर रूट आता है। x स्क्वायर रूट जब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आएगा, माइनस ये वाली वैल्यू से डिवाइड होगी 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। ठीक है ना, इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है। अब हम गौर से देखें, इसमें यहाँ पे भी ये वैल्यू है, यहाँ पे भी ये वैल्यू है, ये देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हम इसमें से ये चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो फिर हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इसमें से 2 स्क्वायर रूट x हमने कॉमन ले लिया, बाकी सारी वैल्यूज़ हमने वैसे लिख दी, ठीक है ना, और बड़ी ब्रैकेट लगा दी है, और वो वाली वैल्यू भी हमने वैसे ले दी। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे। ये जो हमारे पास x की पावर 3/2 है ना, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और x की पावर 3/2 इनसे भी और इनसे भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। x की पावर 3/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आता है, 4x की पावर 3/2 प्लस 3/2, क्योंकि बेस जब सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स को ऐड कर देंगे। इस तरीके से x की पावर 3/2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x की पावर 3/2 आएगा। जब x की पावर 3/2 3x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3x की पावर 3/2 प्लस 1, इसकी पावर +1 है ना, तो यहाँ पे +1 कर देंगे, और इसकी पावर 3/2 है, बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरीके से इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से। यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम -4x की पावर 1/2 प्लस 3/2, इस तरीके से -x की पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई होएगा तो फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाता है x की पावर 1/2। अब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास -3x की पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसलिए माइनस आया। इस तरीके से इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये माइनस वैसे का वैसे हमने यहाँ लिख दिया। अब इन वाली वैल्यूज़ को भी सेम ऐसे ही करना है। एक्स की स्क्वायर को इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3x की पावर 1 + 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, बेस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं, तो 1 + 2 लिख दिया मैंने। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करके -x का स्क्वायर रूट, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 3 है, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 3x की पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि x स्क्वायर रूट जो है ना 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3/2 है, जब x की पावर 3/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x की पावर 3/2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर +1 है, बेस सेम हो पावर्स ऐड कर दी मैंने यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -3x आएगा, इसी तरीके से। अब देखिए इस सारी वैल्यू को हमने इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस सारी वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x², इसी तरीके से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +x की पावर 1/2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x की पावर 3/2, और ये माइनस और ये माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए जो माइनस था ना, ये सारा अंदर सबकी साइन चेंज कर देगा, तो हम इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं ना 4 को, यहाँ 4x की पावर, इसको हम लिख सकते हैं ना x की पावर 3, तो लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास -x की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे 3/2 प्लस 1 है, इसको सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 5/2, क्योंकि हम इसका एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें तो ये 5/2 होगा ना, तो हम 5/2 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4x का स्क्वायर आता है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर 1/2, इसको आपस में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3x की पावर 3/2, इस तरीके से। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस की हो जाएगी वैल्यू, तो -3 होगी। इस तरीके से हमारे पास 1 और 1/2 आपस में सॉल्व होता है तो 3/2 हो, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 आता है, 5/2, क्योंकि यहाँ पे 3/2 प्लस 1 है, इनका एलसीएम ले सॉल्व करें तो 5/2 आता है, और ये जो प्लस है ये आपके पास माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस x की पावर 1/2, और ये जो माइनस है और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, x की पावर 3/2, और ये प्लस और ये माइनस -1 हो जाएगा, इसी तरीके से। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो वैल्यूज़ कटती हैं हम उसको काट देंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़ कटती हैं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4x की पावर 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3x की पावर 3, ये सॉल्व होते हैं तो हमारे पास x की पावर क्यूब आएगा, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे।
और हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स पावर 3/2 है, यहाँ पे प्लस की एक्स पावर 3/2 है, ये आपस में कट जाएंगे तो हम इसको काट देते हैं। अब यहाँ पे 3x पावर 5/2 है, यहाँ पे माइनस 3x पावर 5/2 है, एक प्लस की एक माइनस की, ये भी आपस में कटती है, इसको भी काट देंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 3x पावर 3/2 है, यहाँ पे प्लस 3x पावर 3/2 है, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी काट देंगे। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे x पावर 1/2 है, यहाँ पे x की पावर 1/2 है, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी हम काट देते हैं, कट जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, -4x का स्क्वायर और यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास -3x² आएगा, तो यहाँ पे हम -3x² लिख देंगे और यहाँ पे +3x और ये हमारे पास -1 इसी तरीके से। और जो हमारे पास यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट x था, यहाँ बटे के नीचे लिख सकते हैं, ये बटे के नीचे आता जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमने बाकी वैल्यूज़ को इस तरह से लिख देना और इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो यही इसका आंसर है। तो अभी के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।